तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आपके अपने इस परिवार में। दोस्तों, आज सिंपल इंटरेस्ट का हमारा 7वां दिन है और जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो भी हमारा 7 ही नंबर का है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम जो भी लेकर आते हैं सवाल उसको हम ट्रिकली बताते हैं और भारी भारी से सवालों को कितना भी कठिन हो उसको हम जो है कि ट्रिक के माध्यम से एकदम चुटकी में हल करना सिखाते हैं, यानी सीधी भाषा में कहें तो ट्रिकली एकदम सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज का भी चैप्टर वैसा ही है जो कि आप देखते देखते आंसर बता सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे और बहुत ही कॉन्सेप्टली ट्रिकली जो है कि सवाल आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, जानते ही हैं कि इस वक्त वैकेंसी जो है कि बहुत निकल रही है और तैयारी अगर नहीं रहेगी तो कोई भी वैकेंसी निकलने से कोई मतलब नहीं है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जिस एरिया की तैयारी कर रहे हैं खूब मन से और लगनशील होकर करिए, क्योंकि मेहनत से ही हर एक चीज़ पाई जा सकती है। मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस आप पढ़िए मन लगाकर और हमारे वीडियो को देखते रहिए। देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम हर एक विषय बताएंगे, हर एक विषय की जानकारी देंगे, ठीक है। रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो, कोई भी हो, हम देंगे उसकी भी जानकारी। बस आप हमें सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेकर जा सकता है। तो चलिए, अब ज़्यादा बात ना करते हुए अब चलते हैं हम सवालों की तरफ और सवालों को सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है कि हम उसको हल करेंगे। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 7 का हमारा 33 नंबर का सवाल है। दोस्तों, जो हम कल सवाल पढ़े थे सेम उसी के टाइप के जैसा है, लेकिन ये जो है कि ज़रा उससे हटकर है, ठीक ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल एक जैसा दिखता है तो वो कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, क्योंकि कल भी जो था गुना पर था, आज का भी जो है गुना पर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है कि सिंगल है और कल जो दिया था वो डबल था, ठीक ना। यानी कि एक वर्ष दे दिया जाता था, गुना दे दिया जाता था और फिर इसके बाद गुना देकर फिर समय पूछा जाता था या फिर दर पूछा जाता था, ठीक है। तो उससे ही रिलेटिव ये भी क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं पहले, फिर इसके बाद आप भी लगाइएगा। चलिए, दिया है कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। देखिए, इसको लगाने के लिए करना क्या है कि देखिए, देखते देखते इसका आंसर बताना तो क्या करना है, 2 गुना में से 1 को घटा दीजिए, 1 आता है, 10% से भाग कीजिए, गुणा 100 कर दीजिए, तो आपका आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा। इसको मैं जो है कि लिख देता हूँ। इसको करना कैसे है कि देखिए, अगर क्या पूछा है, टाइम पूछा ना, तो टाइम बराबर हम कर लेंगे n-1 बटा में r गुणे में कर लेंगे 100, ठीक ना। दोस्तों, ये चीज़ मैं क्यों बताया हूँ, किस लिए बताया हूँ, मैं उसको पहले आपको समझा देना चाहता हूँ। चूँकि ये एक फार्मूला है, लेकिन इसको हम ट्रिक कैसे बनाएंगे बस उसको देखते रहिए। देखिए, t बराबर क्या दिया है, n-1 बटा में r गुणे में 100। यहाँ पर टाइम पूछ सकता है और दर पूछ सकता है। तो दर के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर r को इधर ले जाएंगे तो r का भी मान क्या निकल कर आ जाएगा, r बराबर n-1 बटा में t गुणे में 100, यही होगा। तो देखिए, इसको बताने का मतलब ये है कि कहने का ये मतलब है कि अगर टाइम पूछे, ठीक ना, तो इसमें जो है कि दर दे दिया रहेगा, दर से भाग करना है। अगर समय दे दिया है, दर पूछे, तभी भी हमें क्या करना है, भाग ही करना है, ठीक ना। कैसे करना है देखिए, अब इसको डायरेक्ट देखते हैं हम। दिया है 10% है ना, यहाँ पर 2 गुना है। हम क्या बताए टाइम के लिए, n-1 बटा में हो गया r गुणे में 100। तो t बराबर n में से यानी 2 गुना में से 1 को घटाएंगे तो 2 - 1 कर देंगे, बटा में r क्या है 10 और गुणे में कर लेंगे 100। तो ये 1 बटा में 10 आ जाएगा, गुणे में 100 और ये काट देंगे तो 10 दाम में 100 हो जाएगा, यानी 10 वर्ष ये आ जाएगा समय, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, 2 गुना है ना, 2 गुना में से 1 घटाइए तो 1 आ गया, ठीक ना। यानी 2 में से 1 घटो तो 1 आ गया। डायरेक्ट 10 को लिखिए और यहाँ पर कर दीजिए 100%, ठीक ना। यानी कि ये 10 दाम में कट गया, तो 10 दाम में कट गया 10 बार में, तो यानी यही जो 10 आया है ये बन जाएगा आंसर। तो देख सकते हैं कितना ही ट्रिकली और कितना कम समय में ये आंसर आ जा रहा है। ये कोई भारी नहीं है। मान लीजिए कि ये 10% है ना, यहाँ पर अगर टाइम देता 10 वर्ष दे देता, ठीक ना, तभी भी हम क्या करते, 10 ही से भाग करते, 2 गुना में से 1 को जरूर घटा दे। ये याद रखिए कि 2 गुना दे रहा है तो उसमें से 1 घटाना है और वर्ष दे चाहे दर दे उससे हमें भाग करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तब हम इसको मिटा देते हैं।
तो चलिए दोस्तों 34 नंबर का सवाल है। इस बार हम जो है कि लाए हैं दर के लिए, ठीक है ना। दर हमें इसमें निकालना होगा। देखिए क्या दिया है, कोई राशि निश्चित ब्याज की दर से 8 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मैं क्या आपको बताया हूं कि कभी भी अगर ऐसा सवाल दे तो आपको गुना में से एक को घटाना है, यानी तिगुना है ना, तो यहाँ पर 3 गुना में से एक घटाएंगे तो बचेगा 2, ठीक, बटा में चाहे दर दिया हो चाहे समय दिया हो, ठीक ना, हमें क्या करना है, उससे भाग करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 वर्ष का, ठीक ना, 8 वर्ष है ना, तो 8 कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। चलिए इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 4 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, तो ये हो जाएगा हमारा 25%। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा सही हो जाएगा 25%। तो दोस्तों अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि दर निकालना हो तो क्या करना है और टाइम निकालना है तो क्या करना है। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को हम और लिखते हैं ताकि आप भी लगा सकें। तो चलिए दोस्तों 35 नंबर का सवाल है, देखते हैं। कोई धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा, ठीक ना। दिया है ए 13 से 1/3 वर्ष, बी 4 से 1/5 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का आप हमें कमेंट कर कर बताइए। तो वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को हल कीजिए। हालांकि जो भी तेज लड़के होंगे वो तो अब तक आंसर बता चुके होंगे, और जो नहीं बता पा रहे हैं वो जो है कि कापी कलम लेकर बैठा करिए और सवालों को हल किया करिए, ताकि आपका इस तरीके से क्या होगा कि प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए मैं क्या बताते आ रहा हूँ कि 15% वार्षिक दे दिया और गुना दे दिया। तो गुना में कितना है, तिगुना, तो 3 गुना में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, बटे में 15% है ना, तो 15 से हम करेंगे भाग, गुणे कर देंगे 100, ठीक। अब यहाँ पर काटते हैं तो देखिए 5 3 15, 5 दूना के 10, यानी 20 दूनी के 40 हो गया और बटा में 3। इसको भाग करेंगे तो आएगा 3 एकम 3, 3 तिलिक के 9, यानी 13 से 1/3 वर्ष। अब देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो कितने बच्चे जो है कि ऑप्शन ए पर ट्रिक किए थे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 36 नंबर का सवाल है। अब तो ये सवाल एकदम हलवा हो गया होगा आपके लिए, क्योंकि हम आपको इतना बेहतरीन ट्रिक ही बता दिए हैं। तो हलवा हो गया तो इसका आंसर हमें कमेंट करिए। चलिए दिया है कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने की 3 गुनी हो जाएगी। चलिए क्या बताते आ रहा हूँ, परसेंट दिख गया, चाहे वर्ष दिख गया, चाहे गुना दिख गया, क्या करना है, 3 गुनी है ना, 3 में से घटाइए, 2 बचा, बटा में 10 है, गुणे में क्या करना है 100। अब 10 दामे हो गया ये 100 और 10 दूनी के हो गया 20, यानी 20 वर्ष देखिए कहाँ है, तो 20 वर्ष देखिए ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो कितने लोग का जो है कि ऑप्शन डी सही था हमें फटाफट कमेंट करिए, क्योंकि हम आपका आंसर जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं। उत्सुक इसलिए हो रहे हैं कि क्योंकि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये तो लगना चाहिए कि मेरे बच्चे जो है कि पढ़ रहे हैं तो कितना मेरी बातों को समझ रहे हैं और मेरे कॉन्सेप्ट को बताए हुए समझ रहे हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 37 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दिया है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। ऑप्शन है 10%, बी है 20%, सी है 12% और डी है 30%। तो कमेंट कीजिए हमें, क्योंकि भाई अब तो सवाल बहुत ही आसान हो चुका है। तो मैं जो है कि आपका आंसर जरूर जानूंगा कि आपका कौन सा आंसर है, और हमें जो है कमेंट जो है फटाफट कीजिए कि इसका आंसर क्या है। चलिए दिया है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा ना, यानी कि 3 गुना का मतलब कि 1 घटाइए कितना आ जाता है 2, बटे में समय क्या है 20। समय हो चाहे दर हो हम क्या करेंगे, हमेशा उसी से भाग करेंगे, दर से भी करेंगे टी से भी करेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। गुणा कर दीजिए 100 से। अब ये कटेगा 10 एकम 10, 10 0 10 दाम है 100, 10 आया ना, ये 10 हमारा क्या है परसेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा 10%, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए किसका किसका सही है, तो कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट करना कैसे, जो जिस नंबर का सवाल रहेगा उस नंबर पर जो है कि लिख कर आप कोष्टक में कर आप हमें बताइए कि ऑप्शन नंबर बी है चाहे सी है, बस इतना कह दीजिए, हम जान जाएंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। आई बात समझ में, बस ए और बी और सी कहेंगे तो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि भाई क्वेश्चन कौन सा है कौन सा नहीं है ये भी तो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन का नंबर डालकर आप जो है कि हमें ऑप्शन बताइए कि ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए दिया है साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर होगी।
तो दिया है ए 10%, बी 6 से 1/4%, सी 8% और डी 16%। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर होगा, चलिए हम इसको हल करते हैं, तब तक आप भी लगाइए। चलिए, दिया है टाइम और गुना, 2 गुना है ना, तो ये 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। समय हमारा 16 है तो 16 लिखिए, गुणे में कर लीजिए 100। ठीक, अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 चौको 16, ये कटेगा 4 दूनी के 8, 4 5 20। ठीक, 4 चौको 16, 4 दूनी के 8, 4 5 20, यानी बचा क्या 25/4। तो इसको काट देंगे तो 4 छक्का 24 और 1/4, यानी 6 से 1/4% आया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, बी है, ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि अब आप लोग को अच्छे से जो है कि ये कॉन्सेप्ट ट्रिक समझ में आ चुका होगा। इस पर चलिए 1-2 और क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि जो नए बच्चे हैं वो जो है कि उनका कन्फ्यूजन एकदम दूर हो जाए और दिमाग में इतना बेहतरीन तरीका से बैठ जाए कि ये सवाल जो है कि अब भुलाना न पड़े। ठीक है, चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है, दिया है किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन है ए 4%, ठीक ना, बी 5%, सी 6.66%, डी 3.33%। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, चलिए इसको लगाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ क्या दे दिया, समय दे दिया और यहाँ पर गुना दे दिया। ठीक ना, क्योंकि क्या पूछा है, सरल ब्याज पर पूछा है। ठीक, इतना अपना जो है कि याद रहना चाहिए कि सरल ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, क्योंकि सीपी में भी ऐसा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसा होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये ब्याज कौन सा है, एसआई है कि सीआई है। ठीक ना, चलिए दिया है 2 गुना। ठीक, तो यहाँ से 1 घटाएंगे 2 में से तो 1 बचेगा, बटे में 20 साल दिया है तो 20 और गुणा कर देंगे 100, 20 5 100। तो हमारा 5% देखिए कौन सा है, तो 5% बी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें और जिससे आपका भी पढ़ने में मन लगे और हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे और हमारा भी मन लगे। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है कि बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिया है कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगा। ए 33 से 1/3 वर्ष, बी 29 वर्ष, सी 23 से 1/3 वर्ष और डी 13 से 1/3 वर्ष। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है, फटाफट कमेंट करिए। चलिए यहाँ पर 2 गुना दिख गया, 2 गुना में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, दर क्या है 3, तो 3 लिख देते हैं, गुणे में कर लेंगे 100। अब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1/3, यानी 33 से 1/3%। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी पहले ही मिल गया, 33 से 1/3 वर्ष। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज का भी जो चैप्टर था आप लोगों को पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जो भी चीज़ें हम बताए हैं आज ट्रिक के माध्यम से आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है, और दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। इससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है, तो हम सोचते हैं कि आप लोग के लिए और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आते रहें और आपको कंपटीशन के तौर से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराएं। तो दोस्तों बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।